सेवी व चुनाव आयोग की पहली किन्नर एम्बेसडर गौरी सावंत आज उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने साक्षरता को जन अभियान बनाने हेतु हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की एवं पूर्व पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को साक्षरता अभियान के लिए जिम्मेदारी सौंपने और हर वर्ग को आगे आने की अपील की। गौरी सावंत वही है जिन्होंने थर्ड जेंडर को कोर्ट तक लड़ाई लड़कर मान्यता दिलाई है। देश सहित पूरे प्रदेश में असाक्षर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें साक्षर बनाने के उद्देश्य से उज्जैन रोटरी क्लब द्वारा एक जन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर अभियान में शामिल लोग असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम करेंगे। ऐसे में अभियान की शुरुआत के लिए थर्ड जेंडर को पहचान दिलाने वाली समाज सेवी व चुनाव आयोग की पहली थर्ड जेंडर एम्बेसडर गौरी सावंत ने अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इस अभियान में प्रदेश सरकार की सहभागिता करने के साथ आमजन को अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए उन्हें सरकार भी जिम्मेदारी देती है तो वे तैयार हैं। सभी वर्ग के लोगों को आगे आते हुए इस अभियान का हिस्सा बनकर समाज से असाक्षरता को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि गौरी सावंत सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर थर्ड जेंडर की पहचान दिलाने वाली किन्नर हैं। उन पर ताली वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने उनका प्रमुख किरदार निभाया है। गौरी सावंत मुंबई में रेड लाइट एरिया के बच्चों के लिए नानी का घर नाम से संस्था भी चलाती हैं, जिनमें उन बच्चों का लालन पालन सहित पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए काम किया जाता है। ये मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है कि मेरे माताजी ने मुझे उज्जैन बुलाया, महाकाल की नगरी में। साक्षरता ये सर्व विकास के लिए है और सभी स्तरों में होना चाहिए, और मुझे ये मेरा दायित्व लगता है कि मैं समाज की हूँ, मैं समाज से छुटी नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर दी है, वो निभाने का सक्षम हूँ, तब मेरे को दिया है तो मैं करूँगी। ये प्रयास है जैसे गांव-गांव में जाके, छोटे छोटे जिलों में जाके, स्तरों पे जाके लोगों को शिक्षा का पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, साक्षर करेंगे, ताकि वो उनकी भाषा की उनकी पहचान हो जाए। वो काम शुरू करेंगे। तो एक इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन नाइट, है ना। सती परंपरा चली गई, लेकिन आज भी दहेज का हमारे में से गया नहीं है। तो इट विल टेक अ टाइम। लेकिन कल तक किन्नरों के साथ कोई बात नहीं करते थे, आप कोई क्षेत्र में नहीं देखते थे, पर आज देख रहे हो कि किन्नर सब जगह पे। तो बदलाव तो नक्की शुरू हो चुका है। प्रयास करेंगे, शायद मैं नहीं तो मेरे बाद आने वाली मेरी पीढ़ी मेरा चेला नती करेंगे। एक धरा से दूसरी धरा पे जाता है, पर बदलाव तो हो चुका है। लोगों का हमारी तरफ देखने का नज़रिया बदला है। लोग हमें एक इंसान करके देखना पसंद कर रहे हैं अभी। जी देखो, जब तक किसी के ऊपर जिम्मेदारी, क्लास में नटखट बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो आज तक कभी हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई थी। अगर इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, मध्य प्रदेश सरकार अगर मुझे उस लायक समझता है और ये जिम्मेदारी देगी, तो मेरा भी काम रहेगा कि अच्छी तरीके से करूँ। उसने मुझे गोद लिया था, ये कहो, वो मेरे ज़िंदगी में आने से मैं माँ बनी थी। वो अभी डेंटिस्ट है। वो एक देखो परिस्थिति होती है, लेकिन हमको उस वक्त खड़ा रहना, डिसीजन लेना, शायद वो मेरा डिसीजन से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मैं पूरे विश्व में मुझे माँ करके पहचानते हैं लोग। माँ बनना इतना आसान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मदरहुड इज़ अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज़ अ मदरहुड। हम यहाँ पे सभी लोग माँ है, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पे विट्ठल को हम लोग माँ बोलते हैं, एक पुरुष भगवान को भी माँ बोलते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के बाद द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि मैंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म में शिवजी के बारे में काफी कुछ बताने का प्रयास किया था, जिससे विश्व के युवाओं को इस बारे में काफी जानकारी लगी थी। अब मैं अपनी अगली फिल्म शिव दर्शन पर बनाना चाहता हूं, जिसे विश्व भर के सभी लोग देखें और उन्हें भगवान शिव के बारे में सब कुछ पता चले। पूरा विश्व एक है, पूरा भारत एक है, वह जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। यही कामना बाबा महाकाल से करने आया था कि वह मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अच्छे से भगवान शिव के दर्शन को विश्व पटल पर ला सकूं। पिछली बार अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में हमने शिव जी के बारे में काफ़ी बातचीत की थी। भारत के सारे युवा, विश्व के जो यंग बच्चे हैं, उन सबको इसके बारे में पता चला। और अब अगली फिल्म में मैं बाबा का, शिव जी की जो पूरा दर्शन है, वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। ये मैं अपनी अगली फिल्म में पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और यही मैं बाबा के सामने बोल के निकला हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके इस दर्शन को विश्व के सामने ला सकूँ। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 28 से 30 अक्टूबर तक सिख पंथ के चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महेंद्र सिंह विज ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से श्री अखंड पाठ साहिब की प्रारंभ होगी, जिसका समापन 30 अक्टूबर को होगा। उसके बाद से कीर्तन दीवान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे।
समाप्ति के उपरांत गुरु के अटूट लंगर चलेंगे। शाम को गुरुद्वारा परिसर पर दीप जलाए जाएंगे और आतिशबाजी की जाएगी। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारे में उपस्थित रहे मैनेजर सरदार दरबार साहिब अमृतसर से सतनाम सिंह, कार सेवा भूरी वाले संत बाबा सुखविंदर सिंह जी सुखा जी के मार्गदर्शन में मीटिंग आयोजित की गई। 30 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मौजूद रहे सरदार सुरेंद्र सिंह अरोरा, आत्मा सिंह विज, चरणजीत सिंह कालरा, पुरुषोत्तम सिंह चावला, दिलजीत सिंह अरोरा, मनजीत सिंह आदि समाज जन उपस्थित हुए। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट उज्जैन में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा में श्री गुरु रामदास साहब जी के पावन प्रकाश गुरपुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मैनेजर साहबान और उज्जैन की समूह संगत के सहयोग से बड़ी धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें 28 अक्टूबर को श्री अखंड पाठ साहब जी के 8 अखंड पाठ साहब आरंभ किए जाएंगे और 30 को अक्टूबर को जो भोग पड़ेंगे उसके उपरांत जो सचखंड श्री हरमंदर साहब जी से आए हुए रागी जत्थे द्वारा कीर्तन किया जाएगा, कथा की जाएगी और भी जो जत्थे पहुँचेंगे सब संगतों को कीर्तन कथा द्वारा निहाल करेंगे। और गुरुद्वारा साहब में प्रकाश गुरपुरब के संबंध में जो जहां दीपमाला की जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी और गुरु के जो लंगर है वो अटूट बरतेंगे। उज्जैन ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जो आज ये गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पे आप देख रहे हैं, इसकी ये गुरु रामदास जी जो गुरु अमृतसर की संस्था है और यहाँ पर अमृतसर से आए हुए श्री मैनेजर साहब जी पहुँचे हैं और कार सेवा भूरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह जी भी पहुँचे हैं। आज इन्होंने गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व की रूपरेखा किस प्रकार से बनानी है वो पूरी बनाई और इसका जो आरंभ है वो 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे और 30 तारीख को जिसका समापन होएगा। और अमृतसर से विशेष तौर पर रागी जत्थे भी आएंगे। जो मैं उज्जैन की समूह संगत से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दरबार साहब से विशेष तौर पर रागी जत्थे पहुंच रहे हैं, जिसका कि मैनेजर साहब जी ने भी और बाबा जी ने भी अनुमति दे दी है, तो वो पहुंचेंगे। तो आप परिवार समेत यहां पहुंचकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करो। सितंबर माह में हुई वाहन चोरियों का इंगौरिया थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरों से 3 मोटरसाइकिल व अन्य सामान जब्त किया है। जिले में लगातार चोरी की वारदात तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने सभी थाना प्रभारियों को तत्काल आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए। इसी दौरान एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नलवा की पंचायत से कंप्यूटर व अन्य चीजें चोरी हुई थी। वहीं इसी तरह इंगौरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से 3 बाइक भी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा किया गया है। इस दौरान 2 चोर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने चोरी करना कबूल कर लिया। इस दौरान लगातार चोरों से पूछताछ जारी है। सितंबर माह में गुरिया क्षेत्र में एक तो नकबजरी की घटना हुई थी, एक ग्राम पंचायत रदमा में, वहाँ पे पंचायत से कुछ कंप्यूटर वगैरह चोरी हुए थे। उसके बीच में उसके पश्चात एक खरसोखुर से मोटरसाइकिलें थी, जिसमें पल्सर और एक शाइन थी और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी। इन चोरी की और नकबजरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब के द्वारा निर्देशन में और श्री एडिशनल एसपी श्री नितेश भार्गव साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी, विशेष टीम, जो इंगोरिया जिसमें टीआई श्री चंद्रिका प्रसाद और चंद्रिका सिंह और उनके साथ में दिनेश नीलामा और उनकी पूरी टीम को लगाया गया था इस घटना को निकालने के लिए। उनके द्वारा जो है लगातार इस संबंध में आसपास पतारसी की जा रही थी और तो पतारसी करते हैं उसमें यह पता लगा था कि घटना इसमें एक बोलेरो का यूज़ हो रहा है, गाड़ी बोलेरो है जो जिससे वो आते हैं गुटमाशा, और वो जोबट तरफ से आती है गाड़ी। इस पर से हमारी जो है टीम वहाँ लगी थी। मुखबिर तंज से सूचना मिलने पर 2 व्यक्तियों को उसमें जो है बदमाशों को पकड़ा है,
इसमें एक का नाम वेस्ता उर्फ भाया, ये जोबट का रहने वाला है। एक दूसरा है मोहन पिता भूरू डावर, यह भी जो है जोबट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो है बोलेरो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई और इनसे पूछताछ करते इनके द्वारा घटना स्वीकार की गई। उनके निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक पल्सर और शाइन गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल है। और जो नकबजनी का जो सामान था, कंप्यूटर और CPU आदि, कुल मशहूर का जो है 5 लाख का टीम द्वारा जब्त किया गया है। जिले के महिदपुर तहसील के थाना अंतर्गत आने वाले घोड़ा पछाड़ क्षेत्र में मिर्च मसाले की दुकान पर उस समय हंगामा देखने को मिला जब महिला जनपद सदस्य दुकान खाली करवाने पहुंची तो दुकान संचालक ने मिर्ची का पाउडर उड़ा दिया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दुकान संचालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।